नमस्कार, सत्य लकीर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ और उनके सामने उन मुद्दों पर बात करें ताकि उन मुद्दों को सरकार सुने और सरकार द्वारा उन मुद्दों को सुने जाने के बाद उन मुद्दों का समाधान निकाले। वहीं इसी के चलते आज हमारे सामने भाजपा JNK UT ST मोर्चा के प्रभारी और साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल गनी कोली हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया, आपने याद किया। सर, मेरा पहला सवाल है, डिलिमिटेशन रिपोर्ट तैयार की गई है, इस पर आपकी पार्टी इस रिपोर्ट को कहां तक सही मानती है? देखिए, मैं बताऊं, ये पॉलिसी मैटर का मामला है। हमारे प्रेसिडेंट ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन उसमें ये भी स्कोप है कि अगर जहाँ कुछ प्लस माइनस हुआ है वो ठीक करने के लिए 5 स्टेट मेंबर्स, आपको पता है, मेंबर पार्लियामेंट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके पास रिपोर्ट की है। लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन उनके पास भी दिए हैं, वो देख लेंगे उसमें क्या करना है। उसके बाद पब्लिक डोमेन में आएगी, जहाँ पे लोगों को कोई एतराज़ होगा वो वहाँ अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और जो भी ठीक करना होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, तो वो महसूस करेगी कि जहाँ भी कुछ उनको गलत लगा है, जो प्राइमरी जो रिपोर्ट में जो ड्राफ्ट आया है इलेक्शन कमीशन का, तो देयर कैन बी सेट राइट, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर, डिलिमिटेशन रिपोर्ट जब से तैयार की गई है, इसको लेकर कई पार्टी द्वारा इस पे नाराज़गी जताई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हर एक को अपने व्यू पॉइंट से देखना है, अपने एंगल से देखना है हर पार्टी को। तो ठीक है, उनको एतराज़ है तो उसमें क्या है, होता है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें होता है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये बयान दिया गया था कि 6 महीने जैसे ही डिलिमिटेशन रिपोर्ट लागू की जाएगी उसके 8 महीने के बाद जो है इलेक्शंस हैं वो यहाँ पे होंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊँ, हमारी पार्टी तो इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे कभी भी हो। बल्कि अगर उन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल उस पर अमल होगा और 6-8 महीने के बाद जब भी इलेक्शन होगा हमारी पार्टी उसके लिए तैयार है। और ऑलमोस्ट हर पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। और जिस पार्टी को, जैसे आपने पहले भी कहा और मैंने भी कहा, कोई एतराज़ है पब्लिक डोमेन में, जब ये रिपोर्ट आएगी, जो प्रपोजल बनाए हुए हैं, जो डिमार्केशन हर कंस्टिट्यूंसी की गई है, उसमें जो भी है, मतलब जैसे कि मेरे कालाकोट में भी है, मैंने भी कुछ उनको अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो देने हैं, जो मैं समझता हूँ, या हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, ये इस वेरी कॉमन प्रोसेस, डेमोक्रेटिक ओपन है। तो उसमें उसके बाद इलेक्शन कमीशन दैट्स अथॉरिटी, और उसमें जो भी फैसला, जो भी फाइनलाइज होगा, दैट विल बी वेरी मच क्लियर एंड बिफोर द पब्लिक। सर, इसी के साथ मेरा अगला सवाल है, CISF और बॉर्डर बटालियंस के जो लोग हैं आए दिन वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो सरकार है, इस टाइम आपकी सरकार वैसे भी सत्ता में है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं, हमारी सरकार कभी नहीं चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका मामला हल न किया जाए। अलबत्ता देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी, नहीं मैं कहूँगा, कुछ गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम तो होती है ना, आखिर इन लोगों को अब्जॉर्ब करना है, उसके लिए ये फंड्स की दरकार होता है, और उसमें और टेक्निकल कोई वजह होगी जो आर्मी ने या पुलिस अथॉरिटी ने या सिक्योरिटी फोर्स ने बताई होगी कि उसमें डिले क्यों हो रहा है। जी सर। सर, इसी के साथ PHE एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बार बार प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार उन पे भी चुप्पी साधी बैठी है। सरकार सत्ता में इस वक्त, मुझे लगता है सरकार को कुछ काम करना चाहिए। आपके हिसाब से आप इस बात को कहाँ तक सही और सत्य मानते हैं? देखिए, मुझे पता है PHE का, मैं वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैंने नौकरी की है। मैं जब एक्सीडेंट था, मेरे हाथ के कुछ लोग जो लगे हुए हैं अभी में, वो स्टिल दे आर टेम्परेरी। तो लास्ट टाइम जो पहले गवर्नर साहब थे उनसे बड़ी बात खुल के हो गई थी, तो वो समझते थे कि इन लोगों को परेशानी हो रही है।
आए दिनों इतनी महंगाई है, कहने की बात ही नहीं है। कैसे गुजारा करेंगे? नंबर एक, कुछ तो बूढ़े हो जाएंगे, अब तो वो भी गवर्नमेंट के सामने ये मसला है। तो मुझे लगता है ये गवर्नर साहब जो है कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर इसको देखेंगे कि किस हद तक जो बात है, क्योंकि लिमिटेशन होती है ना हर गवर्नमेंट की भी, रिगार्डिंग फंड्स और रिगार्डिंग अदर जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। लेकिन मैं चाहूँगा जो भी इस देर से इतनी देर से मुलाजिम है, उनका मामला जो है वो गवर्नमेंट को हल ज़रूर करना चाहिए। सर, दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। जो हमारे युवा हैं इतने एजुकेटेड हैं, फिर भी उन्हें कहीं नौकरियां नहीं हैं। आतंकवाद को देखो, दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि जब बच्चों को नौकरियां नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है वो आगे पीछे भटकेंगे और उनका फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। आप जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, जहाँ उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सिंपली हमारी यूटी में नहीं है, ये थ्रू कंट्री है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ थ्रू वर्ल्ड है, ये गलत बात नहीं होगी। तो जितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट को होते हैं ना, उतने ही नोटिफिकेशन या उतना ही उनको जो है भर्ती किया जाता है, जो वेल विद इन लिमिट्स होंगे, जितने फंड्स होंगे या जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। तो हर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो। उसके लिए जो प्रपोजल बनते हैं वो अपनी लिमिट में बनाए जाते हैं, ताकि जब वो मुलाजिम भर्ती हों उनका पे एमोलमेंट्स का भी सिलसिला ठीक रहे, और जो रिक्वायरमेंट है हर डिपार्टमेंट में वो भी जो है वो पूरी हो। सर, जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के एमपी जुगल किशोर द्वारा सीआईएसएफ और बॉर्डर बटालियंस के बारे में भी कोई बात नहीं की गई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस पर बयान दे सकते थे, उन्होंने अगर सीआईएसएफ और बॉर्डर बटालियंस के बारे में बात की तो इन्होंने बात क्यों नहीं की? क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तब यही लोग जाते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अब वोट आ गए, अब वो एमपी बन गए और उसके बाद अब उन लोगों की बात की नहीं जाए? हालांकि वो जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं जानता हूँ जो कि वो बड़े शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, वो किसी को कभी इनकार नहीं करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो उन्होंने क्यों उस पर है। अगर कोई ऐसी बात है तो ये सवाल जो है ये उन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन मैं उनको एज ए जेंटलमैन मैं उनको बड़ी कदर करता हूँ। वो शरीफ आदमी है और वो कभी भी किसी आदमी को ना इनकार करने वाले आदमी नहीं है, ना किसी को वो ये है। जो भी आदमी जाएगा वहाँ से मायूस होकर लौटे। जो भी उनकी लिमिट्स अपनी होती है उसमें वो कोशिश करते हैं कि हर एक का मामला है जो है वो हल हो। सर, आपको लगता है कि उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, उन्हें ये मुद्दा उठाना चाहिए था? क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तब उनके घरों के बाहर भी जाया जाता है, उनसे वोट भी मांगे जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस जीतने के बाद यही जो लोगों से वादे किए जाते हैं उन पर नेता खरा नहीं उतर पाते हैं। अब अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू पुंछ से उन्होंने कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, फिर भी उन्होंने सीआईएसएफ और बॉर्डर बटालियंस के लोगों के बारे में बात की, तो जो हमारे एमपी थे जुगल किशोर जी, इन्होंने बात की ही नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, आपकी जो सरकार है, अभी भी आपकी सरकार सत्ता में है, चाहे तो आपकी सरकार सारी चीज़ों को सही कर सकती है। हर दिन आए दिन प्रदर्शन किए जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने पिछले सवालों में आपसे पूछा, जैसे कि सीआईएसएफ और बॉर्डर बटालियंस की बात की जाए, पीएचई एम्प्लॉयज़ की बात की जाए, और भी कई अन्य ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऐसे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो बार बार प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जुगल किशोर शर्मा जी जैसे उनको बार बार आप उनका नाम लेती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों को दिखाने के लिए ढोल बजाएंगे या बयान देंगे। उन्होंने जो कंसर्न अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्टर जो कंसर्न है, इस मामले को हल करने के लिए उन्होंने ज़रूर बात की होगी। जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। हरगिज़ ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ये मामला उनके नोटिस में ना लाया हो। वो अथॉरिटी जो कंसर्न है, जो इस मामला को हल करने वाली हैं, ये ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बात की, ये ठीक है, नहीं कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने जो हमारे कंसर्न अथॉरिटी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री में जो भी अथॉरिटी है उनसे बात ना की? जी सर, मैं आपकी बात काटती हूँ। आपको आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे उन्होंने बात की है, इस बारे में बात की होगी? श्योर पक्की बात की होगी। अब उन्होंने क्या जवाब दिया या कब तक वो मामला हल करेंगे, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता।
धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी कोहली जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया। तो आप सत्य लकीर पर इसी तरह जुड़े रहें। जो हमने इनसे सवाल पूछे हैं, अगर आपको कोई भी सवाल में कोई भी दिक्कत आएगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट्स कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और सत्य लकीर की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।